प्रोग्राम माशाल्लाह, जब बच्चे कुछ अच्छा पढ़ें तो आप हज़रात उन बच्चों की हौसला अफज़ाई के लिए कुछ इनामात से भी नवाज सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उन बच्चों की हौसला अफज़ाई होगी और अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएँगे। अब आइए, अल्लाह ताला ने फ़रमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़, कि तुम रिज़्क़ की कमी की बिना पर अपने बच्चों का कत्ल मत करो, उनको मारो मत। बहुत सारे जो है लोग ऐसे, वो बच्चे जो है दुनिया में आने से पहले ही चले जाते हैं, तो अब उन बच्चों का क्या कसूर है? वो बच्चे दुनिया में तो आना चाहते थे, लेकिन माओं ने, वालिदैन ने उनको दुनिया में आने से पहले ही जो है उनका कत्ल कर दिया गया, उनको गिरा दिया गया। तो आइए, वो बच्चा जन्नत से अपनी माँ से क्या बात करती है, एक नज़्म के अंदाज़ में ये बच्चे पेश करेंगे। कैसी हो? यहाँ जन्नत से बोल रही हूँ। हेलो, जन्नत से बोल रही हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हो? यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग बिरंगे हैं, तितली भंवरे नाच रहे हैं, खुशबुओं के डेरे हैं, शहद की झीलें फैली हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़ियाँ नगमे गाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, हमद सनाए होती है, मैं झूलों में झूल रही हूँ, हूरों के संग खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ मम्मी, लेकिन तुम याद आती हो, लेकिन तुम याद आती हो। हेलो मम्मी, बोलो। डैडी मेरे कैसे हैं? आपा, बाजी, भैया, मुन्ना, घर में सारे कैसे हैं? बोलो मम्मी, बोलो मम्मी। धरती, अंबर, चांद, सितारे, दुनिया कैसी लगती है? सोना, जगना, हंसना, रोना, ये सब कैसा लगता है? ये सब कैसा लगता है? बोलो मम्मी, क्या तुम भैया की आंखों में कांटा कोई चुभोती हो? क्या तुम आपा बाजी की भी गर्दन काटने वाली हो? क्या तुम अपने मुन्ने का सर पत्थर से अब कुचलोगी? क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों काटोगी? वरना मेरे साथ ही तुमने क्यों ऐसा बर्ताव किया? हेलो मम्मी, रिस्क तो अपना मैं खुद लाती और कैसा थोड़े खाती। जिस मालिक ने तुमको दिया था, सबको दिया था, वो मुझको भी दे देता। हेलो हेलो, बोलो मम्मी। मैं दुनिया में चंद दिन रहती, कौन सी आफत तुम पर आती? डैडी के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, मुन्ने के संग बोलती हंसती, आपा बाजी से भी मिलती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में ही सो जाती। लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने तुमने मुझको बोलो कैसे कत्ल किया? चाकू, चिमटा, नश्तर, कांटा मेरे बदन में घोंप दिया। मुझको तुमने, हाँ मुझको तुमने टुकड़े टुकड़े करवाया, रेशा रेशा छिदवाया, खून में मुझको नहलाया और गटर में पिकवाया। प्यारी मम्मी, अच्छी मम्मी, ये तो बोलो, दुनिया जिसको कहते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली को भी क्या ऐसे करते देखा है?
रखा था जो तुमको मैं याद आती। फिर भी मम्मी, मुझसे मिलने एक दिन तुम भी इस जन्नत में आ जाना। लेकिन मम्मी, मेरा मालिक मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा जुर्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। जुर्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। बोलो मम्मी, क्या बोलोगी? खालिक मालिक अल्लाह से सोचो मम्मी, कुछ तो सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, वरना मुझसे जन्नत में तुम मिलने कैसे आओगी? मिलने कैसे आओगी? हेलो हेलो मम्मी, हेलो हेलो। और लाइन कट गई। माशाअल्लाह, ये नज़्म यकीनन हर इंसान के आँखों में आंसू आ ही जाएगा अगर वो गौर से इस नज़्म को सुने कि किस तरीक़े से हम लोग आज अनजाने में इन बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही हम रोक देते हैं। तो ये बच्चा अल्लाह से हमारे लिए क्या गिला और शिकवा करेंगे। बहुत ही जज्बाती अंदाज़ में इस नज़्म को पढ़ा गया है। माशाअल्लाह इन बच्चों ने पेश किया। अब बहुत सारे लोगों ने जो है खुश होकर के कुछ इनामात दिए। सलीम साहब हैं, इन्होंने 200 रुपये से नवाज़ा, और कुछ साहब हैं 200 रुपये से नवाज़ा है इन बच्चों को के इनाम के तौर पर। अल्लाह ताला इन हज़रात को अजर अज़ीम से नवाज़े। अब आइए तिलावत कलाम पाक के लिए मैं खदीजा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और कुरान करीम की तिलावत पेश करें। खदीजा। उसके बाद तकरीर के लिए मोहम्मद शाहनवाज़ तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तारीक़ मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़। अन्नज्मु साक़िब। कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। फ़ल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़। यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर। यौम तुबला सराइर। फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर। वस्समाइ ज़ातिर रज्म वल अर्ज़ि ज़ातिस सद्र। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा। फ़महिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये बच्ची खदीजा बेहतरीन लबो लहजे के साथ और तजवीद की रियायत करते हुए कुरान करीम की तिलावत की। माशाअल्लाह, हमारी जो माशाअल्लाह लोगों ने खुश होकर के 600 इनामात से इनको नवाज़ा। अल्लाह ताला आप हज़रात को, जिन जिन लोगों ने जो है इस बच्चे को इनाम से नवाज़ा है, अल्लाह आपको अजर अज़ीम से नवाज़े। अब आइए, क्या नाम? तकरीर। अब शाहनवाज़ आपके सामने तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु कुल्फ़ी माइस्नुन कबीर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरा मौजू शराब और नशा है। दुआ करें अल्लाह पाक
कुरान और कुरान हदीस की रोशनी में सही सही कहने की तौफीक दे। नंबर 1, शराब पीने पर जन्नत हराम है। आपने फरमाया 3 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन पर शराब को हराम किया है। नंबर 1, जो शख्स शराब पीता है। नंबर 2, वो शख्स जो अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाता है। नंबर 3, वो शख्स जो अपने घर में गलत और बदकारी को देखता है, उस पर मना नहीं करता। दुनिया में शराब पीने वाला आखिरत में पाकीज़ा शराब पीने से महरूम रहेगा। आपकी हदीस है, और हर नशा वाली चीज़ शराब है और हर नशा वाली चीज़ हराम है। जिस आदमी ने दुनिया में शराब पी और इसी हाल में मर गया और वो तौबा नहीं की, तो वो आखिरत में शराब नहीं पिएगा। इस हदीस का पैगाम ये कि अल्लाह ताला आखिरत को जन्नतियों को एक ऐसी पाकीज़ा शराब पिलाएंगे जिसमें ना नशा होगा और ना बदबू। इसमें बेहतरीन खुशबू होगी, इसको इंसान पीकर लज्जत महसूस करेगा। जो आदमी दुनिया में शराब पिएगा, अल्लाह ताला उसको आखिरत में जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पीप, आपने फरमाया जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पसीना, या फरमाया जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पीप पिलाएंगे। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। शराब पीने वाले की 40 दिन नमाज कबूल नहीं होगी। आपने फरमाया जो शख्स पहली मर्तबा शराब पीता है, अल्लाह ताला उसकी 40 दिन नमाज कबूल नहीं करते जब तक दिल से वो तौबा न कर ले। अल्लाह ताला हम सबको इस शराब जैसे चीज़ों से बचा के रखे। शराब हर बुराई का जड़ है। आपने फरमाया शराब मत पीना, क्योंकि हर बुराई का कुंजी है। शराब पीने की वजह से दुनिया में सख्त सज़ा मिल सकती है। आपने फरमाया इस उम्मत में भी ज़मीनों को धंसा दिया जाएगा, चेहरों को बिगाड़ दिया जाएगा, पत्थरों के बारिश का अजाब आएगा। मुसलमानों में से एक शख्स ने पूछा ये कब होगा? आपने फरमाया जब गाने वाली लड़कियां और शराब पिए जाने लगेंगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको शराब जैसे मुल्क बीमारियों से हिफाजत फरमाए। हज़रात के सामने शराब की क़बाहत और उसकी बुराई पर अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। यकीनन ये शराब एक ऐसी बुरी चीज़ है कि इंसान इसके पीने के बाद अपने शऊर को खो बैठता है और वो अपने समाज और मुआशरे में रहने के लायक भी नहीं बनता है। इसलिए इस्लाम ने उसके पीने से मना फरमाया। अब आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सवालात व जवाबात के लिए सादिक़ा व कुलसूम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और सवालात व जवाबात जो इस्लामी सवालात व जवाबात हैं उसको पेश करें। सादिक़ा व कुलसूम। अब उसके बाद क़वाइद व ग्रामर पेश करेंगे। तबस्सुम शेख वो तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम कैसी हो बहन? मैं अच्छी हूँ बहन। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं मदरसा अनवारुल उलूम से आ रही हूँ। क्या मैं आपसे कुछ इस्लामी सवाल पूछ सकती हूँ? जी हाँ। कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुई? कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुई। कुरान करीम में कितने पारे हैं? कुरान करीम में 30 पारे हैं। कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। जन्नत के दरोगा महफूज का नाम क्या है? जन्नत के दरोगा महफूज का नाम रिजवान है। जहन्नुम के दरोगा का नाम क्या है? जहन्नुम के दरोगा का नाम मालिक है। अबू अल-बसी किस नबी को कहते हैं? अबू अल-बसी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक दीन की दावत दी? हज़रत नूह
अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर किस चीज़ का अजाब आया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अजाब आया। अजाब से बचने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या तैयार किया? अजाब से बचने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पे जाके ठहरी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर जाकर ठहरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई। फिरौन कौन था? फिरौन मिस्र का एक नाफरमान बादशाह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से बातें की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से किस पहाड़ पे बात की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौर पहाड़ पर बातें की थी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ से नबी बना के भेजा? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल फिरौन की कौम की तरफ से नबी बनाकर भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हजरत हारून है। हिजरी साल कब से शुरू हुआ? हिजरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हुआ। मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ? मक्का मुकर्रमा 8 हिजरी में फतह हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात किन के मकान में हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात आयशा सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में हुई। खलीफाए राशिदीन किन को कहते हैं? खलीफा राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं। सहाबा कराम में सबसे बड़ा मर्तबा किन का है? सहाबा कराम में सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। सबसे पहले अमरुल मोमिनीन किन को कहा जाता है? सबसे पहले अमरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। माशाअल्लाह, आपके मदरसे में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इंशाअल्लाह मैं भी आपके मदरसे में नाम लिखवाने की कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, इन दो बच्चों ने सवालात व जवाबात आपके सामने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। अब इसे अंदाज़ा ये होता है कि इन बच्चों को इस्लामी मालूमात के ताल्लुक़ से कितनी चीज़ें यादें हैं। इसलिए अब तक जो लोग मदारिस में इन मकतब में के अंदर ख़ुसूसन इस मकतब में अपने बच्चों को नहीं भेजे हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मकतब के अंदर अपने बच्चों को डालें, उनका जो है दाखिला कराएं, और ताकि बच्चे एक निज़ाम के साथ और बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। अब आइए आपके सामने क़वाइद पेश करने के लिए तबस्सुम हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नूरानी कायदा, जिस किताब में कुरान पढ़ने का तरीका बताया गया उसे कायदा कहते हैं। हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जिसने कुरान शरीफ सीखा और सिखाया। तख्ती नंबर 3, हरकत का बयान। ज़बर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जिस रूप पर ज़बर जेर पेश है उसे मुतारिक कहते हैं। मुतारिक हुर्फ़ों को जल्दी पढ़े, ज़रा भी ना खींचे, जैसे बस की बा। तख्ती नंबर 4, सुकून जज़म का बयान। सुकून को जज़म भी कहते हैं। जिस रूप पर जज़म हुए साकिन कहते हैं। साकिन हुर्फ़ों को उससे पहले वाले से मिलाकर पढ़े। तख्ती नंबर 5, हुर्फ़े मद्दा का बयान। हुर्फ़े मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। हुर्फ़े मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़े। तख्ती नंबर 6, हुर्फ़े लीन का बयान। हुर्फ़े लीन 2 है, वालिन या लिन, जबकि वो साकिन हो और उनसे पहले ज़बर हो तो हुर्फ़े लीन को नरमी आवाज़ के साथ जल्दी पढ़े, मारूफ पढ़े, मज़मूल पढ़ने से बचे। तख्ती नंबर 7, तरवीन का बयान। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तरवीन कहते हैं। तरवीन की आवाज़ नाक में जाती है।
जैसे बादो ज़बर बन बादो ज़ेर बिन बादो पेश तख्ती नंबर 8 नून साकिन का बयान। जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। नून साकिन और तनवीन की आवाज़ बराबर होती है। जैसे बादो ज़बर बन बानू ज़बर बन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ये बच्चे जो है कुरान की जो क़वाइद हैं, जो नूरानी क़ायदे की शक्ल में बच्चे मकातिब में जो है पढ़ाई करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, बहुत ही सहल अंदाज में उन क़वाइद को पेश कर रही थी माशाअल्लाह। अब आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अरबी हदीस मा तर्जमा पेश करने के लिए आयशा और मुस्कान हाज़िर हो रही हैं। इन दोनों बच्ची को मैं दावत देता हूं कि वो आएँ और अरबी हदीस और उसका उर्दू तर्जमा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम कहाँ जा रही हो? मैं मदरसा अनवारुल उलूम में जा रही हूँ। क्या मैं तुमसे अरबी हदीस के तर्जुमा पूछ सकती हूँ? जी हाँ। हदीस नंबर 1 ईमानियात पर अद्दीन युस्रन। तर्जुमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2 इबादत पर मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाम। तर्जुमा जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3 मामलात पर मंगस्सा फलैसा मिन्ना। तर्जुमा जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4 माशरात पर अस्सलाम क़ब्लल कलाम। तर्जुमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 इखलातियात पर अलैकुम बिस्सिद्क़ी। तर्जुमा हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 6 इन्नमल अमालु बिन्नियाति। तर्जुमा आमाल का दर ओ मगर नियतों पर है। हदीस नंबर 7 अत्तुहूरु सत्रुल ईमान। तर्जुमा पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 8 मन इंतहा नुक़्वतन फलैसा मिन्ना। तर्जुमा जो किसी दूसरे की चीज़ छीन कर ले वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9 अल जन्नतु तुख्ता मल उम्महात। तर्जुमा जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10 इज्तनिबुल गज़ब। तर्जुमा गुस्से से बचो। माशाअल्लाह बहुत खूब। बेटा इधर आइए, आपको 200 रुपये इनाम दिए गए हैं माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला जिस साहब ने इन बच्चों को जो है इनाम से नवाजा है, अल्लाह आपको खुश रखे, अजर अज़ीम से नवाजे। अब आइए कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं अबू बकर बिन ज़फ़र इकबाल को दावत देता हूँ कि वह आएँ और कुरान करीम की तिलावत से हम सामईन को महज़ूज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। इन्न इला रब्बिकर रुजआ। अरअयतल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला। अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। कल्ला लइन लम यंतह लनस्फ़अन बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिया फल्यदउ नादिया सनदउ ज़बानिया।
कल्ला ला तुतिअ वस्जुद वक्तरिब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई बाद में आप हज़रात माशाल्लाह इस बच्चे ने तिलावत पेश की, बाद में सब पर जो है वो सजदे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूस से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। अर्रहमानिर रहीम। बहुत मेहरबान रहमत वाला। मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा इंसाफ के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ना उनका जिन पर गज़ब हुआ ना बहके हुओं का। माशाल्लाह सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। माशाल्लाह इन दोनों बच्चों ने सूरह फातिहा और उसका तर्जमा आप हज़रात के सामने पेश कर रहे थे। अब आइए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं कि बच्चे जो है सवालात व जवाबात की शक्ल में आपके सामने एक मुकालमा के अंदाज़ में पेश करेंगे सवालात और उसके जवाबात। हम उसके लिए मैं दावत देता हूँ फ़रहान और उसके रफ़क़ा यानी फ़रहान व अहद मोहम्मद अहद, ये दोनों बच्चे तशरीफ़ लाएँ और अपने सवालात व जवाबात सामीन के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान है। आप कहाँ पढ़ते हो? मैं मदरसा अलवारुल उलूम में पढ़ता हूँ। क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? जी हाँ। सवाल तुम कौन हो? जवाब हम मुसलमान है। सवाल तुम्हारा मज़हब क्या है? जवाब हमारा मज़हब इस्लाम है। सवाल इस्लाम क्या सिखाता है? जवाब इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, इबादत के लायक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमको चाँद सूरज ज़मीन और आसमान और सब चीज़ों किसने पैदा किया? हमको चाँद सूरज ज़मीन और आसमान और सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। रोज़ी कौन देता है? रोज़ी अल्लाह देता है। दुआ कौन सुनता है? दुआ अल्लाह सुनता है। जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी और मौत अल्लाह देता है। हम अपना सर किसके सामने झुकाते हैं? हम अपना सर सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकाते हैं। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान क्या सिखाता है? कुरान दुनिया और आखिरत की तमाम लया सिखाता है। क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। फरिश्ते किसे कहते हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की नुरानी मखलूक को फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते बेशुमार है, उनकी तादाद अल्लाह ताला की सिवा किसी को मालूम नहीं। मशहूर फरिश्ते कितने हैं? मशहूर फरिश्ते 4 है। मशहूर फरिश्ते के नाम बताओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कलमा, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा। इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन सी चीज़ है? इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है। किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं? रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। मुसलमान हज करने कहाँ जाते हैं? मुसलमान हज करने मक्का मुकर्रमा जाते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब से मुतमईन हुआ हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपके मदरसे में नाम लिखवाने की कोशिश करूँगा। बच्चे आपके सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में अलग अलग चीज़ें, कोई बच्चे नात पढ़ रहे थे, कोई तकरीर पेश किए, कोई दुआएं पेश। बग़ैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है और इसके लिए मैं बहुत ही मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के होनहार उस्ताद मुफ्ती
अब्दुर्रहमान साहब को कि उन्होंने इन बच्चों के दिलों में जो कुरान हदीस की तालीम का जो जज्बा पैदा किया है वो लायक तारीफ़ है। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम से नवाजे। दुनिया वाले क्या इसके जो है कदर करेंगे या इसको अजर देंगे, असल अजर जो है अल्लाह ताला ही अता फ़रमाएंगे। इसलिए आप हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि मुफ्ती साहब के जो है शाना बशाना होकर इनके साथ मिल कर के इस मकतब को, इस मदरसे को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर और सबसे अफजल वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं या उसका मुआविन मददगार हो रहे हैं तो आप भी उसी में शामिल हो जाएंगे। इसलिए आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस मदरसे में डालें, दाखिला कराएं और इसके लिए आप रहनुमाई करें। जो आसपास में बच्चे इस जो मकतब के निज़ाम से दूर हैं उन बच्चों को जो है इस मकतब से जोड़ें और मुफ्ती साहब का साथ दें। अल्लाह ताला आप लोगों को इस इंशाअल्लाह बहुत ही जज़ा और अजर अज़ीम अल्लाह ताला अता फ़रमाएंगे। अब आइए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए दुआएं पेश करने के लिए अर्शिया को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तमाम मसनून दुआएं पेश करें। इसके बाद नात पेश करेंगी अल इश्मा, वो तैयार रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाही। शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो दुआ पढ़ें बिस्मिल्लाही अव्वला व आखिरा। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वस्क़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। दूध पीने के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी वज़िदना मिन्हु। इल्म हासिल करने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आयाना बादमा अमातना वलाइन निशूर। बैतुल्ला जाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्शी वल खबाइश। बैतुल्ला से बाहर निकलने की दुआ गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। सवारी पे सवार होने की दुआ सुबहानल्लज़ी शख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिमीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिमून। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस बच्चे ने मसनून दुआएं आपके सामने पेश की। ये हमको याद रखना चाहिए कि दुआएं हमको अज़बर होनी चाहिए, हर मौके की दुआएं। इस पर जो है अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी आफ़ात और मुसीबतों से बचने का एक ज़रिया है। इसलिए मसनून दुआओं को हम जो है याद करें, उसको गाहे बगाहे और उसके मौके पर उसको पढ़ें। अब आपके सामने बेहतरीन नात पेश करेंगी ये बच्ची अल इश्मा। मैं भी पर्दा करूंगी, मैं भी पर्दा करूंगी, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, मैं परवाह करती हूँ। मेरी रब की हिदायत पर्दा है, मेरी नबी की चाहत पर्दा है,
मेरे कल्ब की राहत पर्दा है, फिरदौस से बराअत पर्दा है जन्नत की हिफाजत पर्दा है, कुरान की हिफाजत पर्दा है मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, बहुत खूब। बेटा इधर लो। इधर एक साहब ने खुश होकर के इनकी एक नज़्म सुन करके खुश हुए और इनको 100 रुपये के इनाम से नवाजा है। अल्लाह आपको अजर अज़ीम से नवाजे। अब आपके सामने हिफ्ज़ हदीस के लिए मोहम्मद आतिफ़ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हिफ्ज़ हदीस पेश करें। उसके बाद दुआ व सुन्नत पेश करेंगे मोहम्मद अनस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिफ्ज़ हदीस तारीफ़। हिफ्ज़ हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पढ़ना, याद करना, उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाना बहुत सवाब का काम है। अल्लाह ताला इससे खुश होता है कि ज़िंदगी में नूर पैदा होती है और दीन पर चलने की तौफीक हासिल होती है। लिहाज़ा हदीस को ज़बानी याद करना चाहिए। माशाअल्लाह। अब दुआ व सुन्नत पेश करने के लिए मोहम्मद अनस। उसके बाद एक तकरीर पेश होगी इंग्लिश ज़बान में, उसके लिए महजबी तैयार रहें। मोहम्मद अनस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ सुन्नत अल्लाह से मांगने का दुआ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सुन्नत कहते हैं। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा बेहतर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का तैयार है, दीन सुदून है और हज़रत मोहम्मद और ज़मीन आसमान का नूर है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। लिहाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है। किन मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है, इस पर आखिरत में कामयाबी, चैन, सुकून और इज़्ज़त का वादा और यही ज़िंदगी अल्लाह को प्यारी है। माशाअल्लाह, ये दुआ व सुन्नत मोहम्मद अनस आपके सामने पेश कर रहे थे। अब इंग्लिश तकरीर पेश करने के लिए मैं महजबीन को दावत हाजिर है। माशाअल्लाह आपके सामने पेश कर रहे हैं। Hello everyone, good morning. Hello everyone, good evening. My name is Mahjabin. Today I am going to tell you importance of education. Education is very important for everyone. Education is one of the key components for individual success. Education is a ability, quality, learning to people through their life. Education is a knowledge, belief, skill, value and moral habits. Education is a possible for your life. Education is a right direction for your life. World is a no best for I. World is the best for education. Education is a one chance for your life. Education is very important for everyone. Education is my life. Thank you for my teachers and friends. माशाअल्लाह, ये एजुकेशन तालीम पर इंग्लिश में तकरीर कर रही थी। अब सीरत के उन्वान पर मोहम्मद अली तकरीर पेश करेंगे। मोहम्मद अली सीरत के उन्वान पर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। कुरान लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तर्जुमा हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है। हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिनीन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसके नज़दीक इसके वालिदैन, बच्चों और तमाम लोग इसके बहुत ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना और पढ़ना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मोहब्बत बढ़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सके। जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हटकर ज़िंदगी गुजारता है, दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाएगा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मारिया बिन्त आसिफ इकबाल को दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल ज़ुहा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा। अलम यजिदका यतीमा फआवा। ववजदक ज़ाल्लन फहदा। ववजदक आइलन फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर। वअम्मस साइल फला तनहर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये बच्ची मारिया आपके सामने कुरान करीम की तिलावत पेश की। एक साहब ने खुश होकर के इनको 500 रुपये के इनाम से नवाजा है। अल्लाह आपको अजर अता फ़रमाए। अब आइए, मैं रकत की तादाद, नमाज में कितनी रकतें हैं, उसकी क्या तादाद हैं, इसको पेश करेंगे मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब तशरीफ़ लाएँ और नमाज की रकत की तादाद पेश करें। अब इसके बाद वज़ू के फ़राइज़ पेश करेंगे नगमा परवीन। वो तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रकातों की तादाद, फजर की नमाज में 4 रकातें हैं, जोहर की नमाज में 12 रकातें हैं, असर की नमाज में 8 रकातें हैं, मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं, ईशा की नमाज में 7 रकातें हैं। माशाअल्लाह। अब इसके बाद वज़ू की फ़राइज़ नगमा परवीन पेश करने के लिए हाज़िर हो रही हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वज़ू की फ़राइज़, वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक 1 मरतबा पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को केनियों समेत 1 मरतबा धोना। नंबर 3, 1 मरतबा चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत 1 मरतबा धोना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये वज़ू की फ़राइज़ पेश की नगमा परवीन। अब आइए तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद ज़ैद आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे, मुझे इफ़कारे सालिह कर अता तू मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। लायके सद एहतराम मौज़े सामिईन, आज के इस बावक़ार जलसा में उन अस्हाब खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया और उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। नीज़ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक व मालिक का ये दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिरी में शहंशाह बतहा ताजदार मदीना सरवरे कायनात खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला ख़त्म, रसूलों का सिलसिला ख़त्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मज़हब आखिरी मज़हब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वो पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात अता फरमाई कि जिसने मज़हब इस्लाम को ज़िंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख़ शाहिद है, उन सच्चे जानिसारों ने दीनुल इस्लाम के खातिर वो कुर्बानी पेश की जिसकी नज़ीर पेश करने से आलिम व इंसानियत तही दामन और खाली है। यही सहाबा है जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दी, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया। मोहतरम हज़रात, सहाबा कराम की जमात वो जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरगाह नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया, हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लाहुल ग़ुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया। सहाबा का ये मुक़द्दस गिरोह इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंदी कुद्दूस ने इनाम में रज़ियल्लाहु अन्हु मौज़ूअन का मिद्दा सुनाया। हकीकत यह है कि सहाबा कराम दीन के सुतून है। दोस्तों, सहाबा पाकबाज है, उनके क़ुलूब तक़वा तहारत से लबरेज है। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ़ फरमाई है। कुरान पाक उनकी तारीफ़ में रद्दुल लिसान है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिक़ून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। हदीस पाक की रिवायत है कि रसूल अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अगर तुम में से कोई शख्स अहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वो सहाबा कराम के एक पाँव के बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मिल्लत इस्लामिया के जयालो, सहाबा वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और ज़रूरी है। ये वो सहाबा है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी। ये वो सहाबा है जिन्होंने आफ्ताब हिदायत से बिला वास्ता नूर हासिल किया था। ये वो सहाबा है जिन्होंने हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। ये वो सहाबा है जिन्हें खौफ खुदा का सरमाया हासिल था। ये वो सहाबा है जिन्होंने घर बार छोड़कर रज़ाए हक़ को अपनी ज़िंदगी बनाया। ये वो सहाबा है जिन्होंने हक़ व सदाक़त का मुजस्सिम नमूना थे। ये वो सहाबा है जो सर्वकप मुजाहिद थे। ये वो सहाबा है जिन्होंने घर नई लवेली दुल्हन को छोड़कर सदाए जहाद पर लब्बैक कहा। ये वो सहाबा है जिनकी लाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये वो सहाबा है जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी। ये वो सहाबा है जिनको समंदरों ने रास्ता दिया। ये वो सहाबा है जिनको शेर ने सवारी दी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे मोहम्मद ज़ैद जो आपके सामने
बहुत ही पुरमग़ज़ और वलूला अंगेज़ तकरीर पेश कर रहे थे। सहाबा की आज़मत और उनकी क़ुरबानियाँ पेश कर रहे थे। माशाअल्लाह बहुत खूब। अल्लाह ताला इस बच्चे को और तरक्की से नवाजे। इस बच्चे को माशाअल्लाह बहुत लोगों ने इनामात से नवाजा है। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अब आइए तकरीर को आगे, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए 5 नमाज़ें के तरीक़े वगैरह पेश करने के लिए मोहम्मद अली को दावत देता हूँ कि वो आएँ और 5 नमाज़ों के नाम वगैरह पेश करें। उसके बाद नात पेश करेंगी मुस्कान शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 नमाज़ें हर मुसलमान मर्द औरत पर दिन भर में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 फ़जर, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 अशर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, बहुत बेहतरीन और निहायत खुशी का मकाम है कि आप हज़रात बेहतरीन अंदाज़ में बैठे हैं और इन बच्चों के प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बच्चों के अब कुछ नाम ही मौजूद हैं। अब इसके बाद जो है बड़ों का प्रोग्राम होगा। हमारे दरमियान उलमा हज़रात बैठे हैं माशाअल्लाह। इनके बयानात से आप हज़रात मुस्तफ़ीज़ होंगे। इससे पहले कि ये बच्चे नात पेश करें, मैं आप हज़रात के सामने बैठ जाओ जब तक। मैं आप हज़रात के सामने कुछ अपने दोस्तों का एक ख्वाहिश थी कि एक मुनाजात जो मैंने लिखा है आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से नवाज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रुक जा रही माइक रख दो, अब आप पेश करेंगे। मैं बहुत ही गुनहगार हूँ ए खुदा, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ ए खुदा, बख्श दे तू मुझे ये मेरी है दुआ, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ ए खुदा। ज़िंदगी है मेरी मासियत से भरी, ज़िंदगी है मेरी मासियत से भरी, नेक बन जाऊँ मैं ये मेरी है सदा, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ ए खुदा। तूने दी नेमतें बरकतें फिर भी मैं, तूने दी नेमतें बरकतें फिर भी मैं, हक तेरा कर सका न तो दिल से अदा, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ ए खुदा। और ये शेर कि हर मकान हर तरफ है फ़ज़ा पुरफ़ितन, हर मकान हर तरफ है फ़ज़ा पुरफ़ितन, हर मकान हर तरफ है फ़ज़ा पुरफ़ितन, मेरे रब तू मुझे हर बला से बचा, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ ए खुदा। और मक्ते का शेर है कि
सारी मखलूक करती है हमदो सना, सारी मखलूक करती है हमदो सना, सारी मखलूक करती है हमदो सना। तुम भी अहमद करो ज़िक्र दिल से सदा, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ ए खुदा, बख्श दे तू मुझे ये मेरी है दुआ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में सुना, अल्लाह आपको जज़ा दे। अब आइए इस मदरसे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नात पेश कर रही हैं आपके सामने बैठी बच्ची मुस्कान शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफ़र है। दुनिया के ए मुसाफिर जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ों आई, बाकी रहा ना कोई, माटी में सब समाए। इस बात को ना भूलो, सबका यही असर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, ये काम के नहीं है। मखमल पे सोने वाले माटी पे सो रहे हैं। दो गज ज़मीं का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, आँखों से तूने अपने कितने जनाज देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तुम अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफ़र है। दुनिया के ए मुसाफिर। माशाअल्लाह, ये आपके लिए इनाम है। माशाअल्लाह, ये बच्ची एक नज़्म, बहुत ही पुरानी नज़्म है और बहुत मशहूर नज़्म, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी क़ब्र है, पेश कर रही थी। अब आइए प्रोग्राम की ये आखिरी कड़ी है, तशहुद पेश करने के लिए। क्या है, कौन है बच्ची तशहुद पेश? रिदा शेख को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ और तशहुद पेश करें। रिदा शेख है, बच्ची मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युल नबियुल व रहमतुल्लाहि व बरकातु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, ये बच्चों के अब तक प्रोग्राम आप जो है शुरू से सुन रहे थे।
अब तक बच्चों का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही खुशी की बात है कि ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे इस्लामी मालूमात ऐसे इन बच्चों को याद है कि हमको भी याद नहीं, ऐसी दुआएं याद हैं कि जो बहुत सारी दुआएं हैं जो है बड़े हजरात को भी याद नहीं है, लेकिन ये छोटे बच्चों के पीछे जो मेहनत हुई है ये मुफ्ती साहब की माशाल्लाह इस बिना पर जो है ये बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में जो है ये दुआएं पेश करी। और ये मदारिस के अंदर, ये मकतब के अंदर यही सिखलाया जाता है कि भाई बच्चे बड़ों का कैसे अदब किया जाए, छोटों के साथ कैसे रहा जाए, मुआशरे के अंदर समाज में कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए। हर एक हमारे लिए जो है बड़े हमारे उनकी अदब हैं, झूठ न बोला जाए और जो है बुरी बातों को न सीखा जाए, यानी हर बुराई से दूर रखने की जो कोशिश होती है ये छोटी उम्र में इन बच्चों को अगर सिखलाया जाए तो बच्चे को अज़बर हो जाता है और इस पर अमल किया जाता है। ये सारी चीज़ें ये इन बच्चों को इन मदरसों के अंदर, इस मकतब के अंदर सिखाई जाती है। बहुत ही मैं जो है